हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अपने घर में अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में गर्मी बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है ना। 45-44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। तो अभी रिसेंटली हम लोग जरा बिहार चले गए थे, मतलब वहाँ मेरा ससुराल है, हम वहाँ चले गए थे। तो उसके जाने के बाद हमारे जाने के बाद क्या हुआ कि इतना ज़्यादा हमारे पौधे की हालत ख़राब हो गई कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। सारे के सारे पौधे सूख गए बेचारे, मतलब इतना कि क्या बताऊँ, उनको देख के ही मुझे इतना रोना आ रहा था। लेकिन क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर तो कोई आएगा नहीं पानी डालने के लिए, है ना। तो बस इसी सोचा कि आए तो बहुत दिनों से थे, लेकिन क्या था ना कि हिम्मत नहीं हो रही थी छत पे आने की और सफाई करने की। मैंने सुबह मॉर्निंग में तो थोड़ी सफाई कर दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सफाई शाम के लिए बचा देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत दोपहर हो गई थी ना, 12 बज गए थे। तो फिर मैंने नहीं किया, सफाई छोड़ दिया था। तो आज फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो, फिर मैंने अपने हस्बैंड को सुबह बोला कि आप थोड़े पौधे, जो अच्छे अच्छे पौधे हैं जो बच सकते हैं, उनको थोड़ा नीचे कर दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, मुझे बाहर जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले कि ऊपर ही जो पानी है ऊपर ही दे दो, ऊपर पानी नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना धीरे धीरे वहाँ से पौधों को सफाई करती गई, गमले हटा हटा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना आसान नहीं है, है ना। तबीयत ठीक नहीं रहती और ये सब चीज़ें करना, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके की, क्योंकि छत भी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मतलब पौधे सूख रहे थे तो पत्ते झड़ रहे थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था कि गंदी हो गई थी, काफ़ी दिनों से साफ़ भी नहीं हुई थी। तो इस वजह से मैं साथ साथ क्या करते हैं, सफाई भी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं लग गई थी सफाई करने के लिए। देन उसके बाद क्या हुआ कि ना, फिर मैंने लाइट ऑन कर दिया था, क्योंकि थोड़ा मौसम अच्छा था। 7 बज गए थे अराउंड, और 7 बजे भी देखो कितना उजाला था, कितना लाइट था, सनलाइट था। तो फिर मैंने लाइट ऑन कर दिया ताकि कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक रहे। देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा सफाई करने लग गई थी, है ना। तो बार बार थक जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, गमले भी बहुत भारी थे। मैंने सोचा था कि इन गमलों को मैं पूरा हटा ही दूँ, मतलब पौधे सूख जाएंगे तो हटा ही दूँ, लेकिन फिर थोड़े बच रहे थे ना, तो देख के बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि महंगे महंगे पौधे खरीदो और फिर वो ऐसे बर्बाद होते हैं। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं फिर। इसीलिए मैंने उनको फिर एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने कहा देखते हैं, जितने बच सकते हैं उतने बचा लेंगे, बाकी का फिर रख देंगे। तो बात यहाँ पे ये भी है कि ये मेरा 3rd चैनल है यूट्यूब का, जिस पे मैं काम कर रही हूँ, है ना। और काम क्या करना, मतलब ऐसे ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही स्लो स्लो सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो अपलोड करने का मन नहीं करता, लेकिन हिम्मत करके कर लेती हूँ, जस्ट इसीलिए कि थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरीज़ कलेक्ट हो जाएंगी। पिछले चैनल पे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स थे और काफ़ी मेरा चैनल भी ग्रो हो गया था, और मेरे बस ऑलमोस्ट मेरा चैनल मोनो होने वाला था, लेकिन चैनल डिलीट हो गया। 1500 मेरे वीडियोस थे, जिस पे मैंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी चाव से, काफ़ी मन से वीडियोस बनाए थे, जो कि सब डिलीट हो गए। मैंने बहुत दुख हुआ, है ना, बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं तो उसको भगवान की मर्ज़ी से समझती हूँ, और इसलिए मैंने इतना ज़्यादा उस पर वो नहीं किया। मैंने कहा दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा देखते हैं क्या होता है। अब ये मोटिव है कि इस पे केवल अब अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करना है कि हमने क्या किया, क्योंकि एक उम्र चली जाती है, एक वक्त भी किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन जो यादें होती हैं ना, वो यादें रह जाती हैं। तो मेन पर्पस यही है कि यादों को समेट कर रखना है ना। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, और डेली वीडियोस तो डालती हूँ। तो गाइस, अगर ये वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़, है ना। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, है ना। आपकी मर्ज़ी है, आपका फ़ोन है,
तो हमारे घर के पीछे प्लॉट खाली है, तो मैं वहाँ पे कचरा फेंक दे रही थी, क्योंकि प्लॉट खाली है, गंदा नहीं है प्लॉट, अच्छा खासा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, बस वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कोई मतलब यूज़ नहीं है उसका, तो मैंने पीछे फेंक देती हूँ, जितना भी कचरा होता है उतना। तो बस यही है ना। थोड़ी देर बाद में फिर शिवा भी आ गया था। शिवा कहता मम्मा मैं भी काम करूँगा आपके साथ। मैंने कहा नहीं बेटा आप मत करो। तो ये मैं कर रही थी अपना जो भी था। तो गाइज़ यहाँ पे अब जो भी है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक को लाइक कर देना, है ना। तो यहाँ पे मेरा अब जो था पूरा जो था, जो एक को अभी तो मैंने छत का एक कोना साफ़ किया है केवल, है ना, साफ़ हो गया वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और अभी तो पूरी छत बाकी है साफ़ करना। और देखिए मेरे बेटे को पानी का इतना शौक़ है कि मैं क्या बोलूँ उसको। मतलब कि अगर उसको बोले कि बेटा दिन भर पानी में खेल लो तो वो खेल लेगा, अगर उसको बोले कि दिन भर पानी में खेल लो तो वो खेल लेगा। हाँ, ये एक और चीज़, ये मेरे पौधे गुड़हल और रात रानी का पौधा था जो ये पूरा सूख चुका था, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ था, है ना। तो ये है कुछ हमारे शाम का व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा है। छत पे बहुत ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।